दिल्ली एमसीडी चुनाव नजदीक है, ऐसे में यूनान भारत की टीम निकल चुकी है। जनता का मूड जानने दिल्ली के लोगों का विचार क्या है, उनकी राय क्या है। वो सत्ता को वापस, जो सत्ता 15 सालों से एमसीडी में काबिज थी, वो उसी सत्ता को चाहते हैं या सत्ता में बदलाव चाहते हैं। इसी को लेकर हम कल्याणपुरी क्षेत्र में आए हैं। यहाँ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। ऐसे में यहाँ पे कैसे क्या मुद्दा दिख रहा है, क्या टक्कर किसकी, क्या मुद्दे यहाँ के हैं लोगों के। ऐसा जनता के मुद्दे तो कभी सॉल्व होते नहीं और ना सॉल्व होंगे, क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से करती है। अब पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं 1997 में वही कैंडिडेट था उनका। इस सीट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और सीट की बात कर रहा हूँ। और फिर दोबारा 20 साल के 97 25 साल बाद दोबारा कैंडिडेट उनका है। नए कैंडिडेट को आजमाते नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। या तो पुराने कैंडिडेट से पैसा मिलता है। तो आम आदमी पार्टी भी है साथ में टक्कर देने वाली। नहीं, आम आदमी पार्टी तो दूसरे के भरोसे है ना। कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। कमजोर होगी। इस पर जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उत्तराखंडी है। पहली अभिनंदन से किसी कांग्रेसी को टिकट मिला। और बीजेपी का कैंडिडेट विपिन बिहारी है। और जो झाड़ू का कैंडिडेट है पहले बीजेपी में था, 2 बार बीजेपी में कौंसिल रहा। सिटी मेंबर तो 5 साल पहले था सिटी मेंबर। अब वो झाड़ू पे है, अपनी कसम अपनी जोर लगा रहे हैं, बरगला रहे हैं। पब्लिक कंफ्यूज है। अभी जो एनालिसिस कहे हैं तो क्या कहता है कि किसकी किसकी टक्कर है, किसकी जीतने की उम्मीद है। देखो, ये अगर कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी अगर जोर लगाएंगे तो ये त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। अच्छा अच्छा, जो मुद्दे आप कह रहे थे, मुद्दों पे तो काम ही नहीं होता। जो आम आदमी के मुद्दे यही होते हैं कि अपने अगल बगल सफाई रहे, घर में पानी मिल जाए हमें, जो दिल्ली सरकार देती है, अरे जल बोर्ड। हाँ, अगर आप तो सुबह आओ सा 7 से 8 के बीच में या शाम को तो आओ, क्या आप क्या पानी नाम है, पानी की हाँ दिक्कतें होती हाँ, हैं? आप सुबह आओ 7 से 9 के बीच में या शाम को आओ 6 से 8 के बीच में, फिर आप पता चलेगा कैसा पानी हम लोग पी रहे हैं। पूरा सीवर का पानी है। पानी आता नहीं है, गंदा आता है, पहले सीवर का पानी आता है, 500 लीटर पानी पहले इधर बहाओ, कैमरे पे देखिए। 500 लीटर पानी पहले वेस्ट करो, उसके बाद साफ पानी होता है। पूरा सीवर का पानी आ रहा है यहाँ पे। और इनसे क्या क्या थक गए हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, कि भाई इनके यहाँ व्हाट्सएप पे भी कर दिया, ट्विटर पे भी कर दिया कि देखो हमारे यहाँ कैसा पानी है। वो ये कहते हैं खिचड़ी गांव में जब लाइन सही हो जाएगी आपका पानी सही हो जाएगा। इस बात को सुनते सुनते 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बाकी कैंडिडेट जो भी हैं तीनों अच्छे हैं। अब देखो फाइट जबरदस्त रहेगी अब की, जिसने जीतना पानी का तो आपने बता दिया। एक एमसीडी का जो महत्वपूर्ण काम होता है साफ सफाई का, या कूड़े अपने गली में इकट्ठा होना, सीवर की सफाई, तमाम चीजें ये होती है सफाई जो दिल्ली सरकार नहीं, सफाई के जितने कर्मचारी है उसके हिसाब से सफाई नहीं होती। हैं। अगर हमारे यहाँ पे इसी 6 7 8 में अगर 45 50 कर्मचारी हैं तो ड्यूटी पर में अच्छा, खिचड़ीपुर के ब्लॉक नंबर 8 6 7 छः सात आठ में 3 ब्लॉक। पहली बात तो कुछ महीनों पे गए होते हैं, कुछ हफ्ते पे गए होते थे पैसे के मामले में, और कुछ ही लोग काम करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाला कह रहे हैं क्या आप? कॉन्ट्रैक्ट वाले सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा है। 60 60 70 70 हज़ार सैलरी में इतने घोटाले होते हैं। पहले भी एमसीडी में घोटाला हुआ कि लोग है ही नहीं और उनकी तनख्वाह उठ रही है। इसमें एमसीडी कुछ नहीं करती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उनकी उनकी हालत खराब होती है। इनको छेड़ेंगे और ये इनका वोट बैंक भी है, इनको छेड़ेंगे तो ये हमें तंग करेंगे। तो जनता का टैक्स कर्मचारियों को फ्री सैलरी के रूप में फ्री फंड में मिलता है। एमसीडी की गाड़ियाँ उड़ियाँ आती हैं कि नहीं समय पे? पर अगर ये 500 गज के ब्लॉक में 500 प्लाट है। एक जो पूरा ब्लॉक है ये 500 प्लाट है। 500 का अगर 3 से गुना करेंगे तो 1500 कम से कम फैमिली रहती है। और टिप्पर तो बाहरी बार घूमेगा ना, यूं और यूं, अंदर वाले कहाँ जाएंगे। तो आप किसको जितवा रहे हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अभी समय देख के तय करेंगे किसको जितवाना है किसको नहीं जितवाना। अभी राय बनाई नहीं। नहीं, कैंडिडेट देखेंगे ना। अच्छा, हमारी कसौटी पे कौन खरा उतर रहा है कौन नहीं उतर रहा, मतलब आप कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे? दोनों चीजें देखेंगे। अच्छा, दोनों चीज़। दोनों चीजें देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आपसे भी जान लेते हैं कि गली दिखा दो और हमारी गली वो सीवर पूरा रास्ता बना है। आ जाइए आ जाइए, थोड़ा बता दीजिए। आ जाइए आ जाइए। आज ये जब इन्होंने बताया है कि गली की स्थिति को दिखा दें, गली में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा दिखाएं यहाँ की स्थिति क्या है। और अंकल क्या बता रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं इनकी गली में।
कूड़ा उड़ा तो अंकल दिख नहीं रहा। पूरा नहीं दिख रहा है, ये सीवर की पानी की लाइन लीक हो जाती है सर, ये सारा पानी भरा हो जाता है शाम को, पूरा सीलन हो जाती है, ये यहाँ से भर जाता है, ठीक है ना, यहाँ से सारी लीकेज होती है, पूरा भर जाता है। इसको देख रहे हैं आपने, इसे ब्लॉक करा गया है। सीवर की सफाई वफाई के लिए आते नहीं है? नई सीवर की सफाई के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। सब भरा हुआ हाँ, बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। उस टाइम जैसे कोई यहाँ पे कोई उपस्थित हो तो कुछ कहता नहीं कि आप ऐसे कैसे चले नहीं नहीं, हम कहते हैं, हमने कई बार कह लिया, वो कह रहे हैं आगे से ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी सीवर की लाइन। सालों साल हो गए, एक दिन काफी की टाइम बात हो नहीं गया है। ये, और इसकी नई लाइन चेंज भी हो चुकी है, फिर वही प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, नागरिक के तौर पे हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ हमारे इलाके में समस्याएं आ रही हैं तो उसकी शिकायत हम ऊपर करते हैं प्रशासन में, तो कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। ये देखो ना, आते हैं देख के चले जाते हैं। शाम का ये यहाँ पे अभी पूरी शाम को गली आओ, भर देखो जाएगी। पूरा भरे, निकल नहीं सकते तो सुबह ये से। मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत दिखाएं, वो खास तो नहीं लेकिन हाँ समस्याएं हैं कि सीवर का पानी है, सीवर का पानी बाहर आ रहा है। अभी आ रहा नहीं, पूरा निकल नहीं सकते सुबह शाम। अच्छा। घूम के आना पड़ता है उधर से। मतलब फिलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी नॉर्मल, लेकिन बाद में काफी बाद में स्थिति काफी दुर्लभ हो नई जाती है। लाइन डाली है, हम्म। उसी में इन्होंने पुरानी लाइन जो है काट दी है, हाँ, तो वो सीवर का पानी उसी में मिक्स होके जा रहा है। अच्छा उसी के लिए हाँ। mix हो जाता है। मतलब जो नाले का पानी है वो सड़क पे आ जाता है। सड़क पे आ जाता है। हाँ। यहाँ वोटर मांगने आते हैं कि नहीं? आएंगे आएंगे, सब आएंगे। अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक अब स्टार्ट होंगे यार। हाँ, अभी स्टार्ट होंगे। हाँ, अभी स्टार्ट होंगे। तो आप लोग उनसे कुछ कहेंगे अपनी समस्याएं? हम कि- तो पहले से ही कह के आ रहे हैं, अब आएंगे फिर कहेंगे। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं। तो आपकी समस्याएं बड़ी हैं, तो फिर चाहते किस पार्टी को? किस पार्टी को जिता रहे हैं? ये पार्टी पे कम, ये तो आपसी चुनाव है। अच्छा, मतलब कैंडिडेट पे चुनाव होता है, तो कैंडिडेट के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? हाँ, संबंध तो कहीं कहाँ कैंडिडेट संबंध लगाता, संबंध तो बस नहीं, जो अंकल की राय है कि संबंध होते हैं बस। ये अंकल संबंध के तो नाम पे पार्टी आपके चरण में भी चला जाएगा, उसके बाद आपको यूं दिखा देगा ये। तो संबंध 15 दिन बनाएगा, हाँ, उसके बाद गायब हो देखो जाएगा। यही नहीं पता, तो झुकते हुए अपनी माँ के सामने झुक रहा है, बहन के सामने पाँव छू रहा है, भाभी का छू रहा है, अपनी उम्र भी नहीं उनको पता होती कि किसके सामने पाँव। ये आदत पड़ चुकी है। उस टाइम उसके दिमाग में यही होता है कि यही मौका है जो हमें करके जो भी कर ले, एक हमें जो पाने का वो है समय, मौका वही है। और पार्टियां नए कैंडिडेट को नहीं आजमा रही, 20-20 साल से कैंडिडेट चल रहा है। तो एक किस पार्टी के साथ शिकायत है आपकी? इस शिकायत की मैं तो लिस्ट कईयों के साथ शिकायत है। अब और दूसरी समस्या ये है कि यदि आप काउंसलर हैं, अगली सीट लेडीज हो गई, आप अपनी बीबी को खड़ा करते हैं, ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये तो परिवारवाद है। हाँ, फिर कहीं महिला नहीं, सीट हुई तो आपने महिला हाँ, को खड़ा कर दिया। फिर वो एक नीलम जीतू कुमारी, नीलम जीतू चौधरी, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। तो हाँ, मैंने भी कई जगह पोस्टर देखे थे। अगर आप भी चुनाव लड़ते हो, आप टिकट पे जीतते हो, आपकी घरवाली को टिकट का क्या हक है मैं सीट मेला ले होने के कारण? वो ऐसे में बस बाकी महिलाएं खत्म हो गई है क्या? पार्टी में और महिलाएं नहीं है। ऐसे में बस नाम होता है उस महिला का, बाकी काम वही पुरुष ही करता है। वही मोहर वही लेके बैठता है, किसी मोहर लगानी है, महिला जी किसी नहीं लगानी है। एक महिला यहाँ पे मौजूद है और मैं इनसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि एक महिला होती है जो घर की काफी समस्याओं से परिचित होती है और इलाके से भी परिचित होती है, वाकई में लोगों से बातचीत होती है। तो क्या समस्याएं आती हैं आपके इलाके में? सारी समस्या है, समाधान है ही कौन सा? तब भी कुछ ऐसे कि पानी नहीं आता है, रोड पानी कूड़ा आता है तो गंदा आता है, गंदा आता है। बिल्कुल गंदा। आपको हम शाम को दिखा देंगे, सुबह दिखा देंगे, आप आइए। ये कभी कभी की समस्या है कि डेली? डेली की समस्या, शुरू में पानी डेली समस्या। तो फिर पानी पीते कैसे हैं आप? पीते कैसे? या तो बाहर से मंगवाते हैं, अच्छा, खरीद के? बिल्कुल 30-40 रुपए की आती है, कभी कभी तो 50 की आती है। वो लोग कह देते हैं कि भैया पानी नहीं है तो ब्लैक 50 की मिलेगी, लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो मत लो। ये भी है। नहीं, परिवार में अगर 6-7 मेंबर हो तो एक बोतल तो चलने वाला है नहीं। 2 आ जाती है तो हमें 50 की 2 भी खरीदनी पड़ जाती है। सुन लीजिए नेता लोग, सुन लीजिए, पानी की इतनी समस्या है, लोग खरीद खरीद के पी रहे हैं और आप चुनाव को बस मुद्दा बना के ऐसे जीतते रह रहे हैं। और कुछ नहीं है हाँ। सर, कुछ नहीं है। आज ये 15 दिन तक दिखाई देंगे केवल, उसके बाद इनके दरवाजों पे मैं खुद मनीष सिसोदिया जी के घर पे गई हूँ किसी परेशानी को लेके, लेकिन उनका कोई मिलने का कोई वो नहीं था। उनके जो वहाँ पे बैठते हैं ना, जैसे कि उनके चमचे बोल लो, पिए बोल लो, जो मर्जी बोल लो उनको। नहीं मैं सीवर का दिखाया, मैं अभी दिखाई, ठीक है। उनको कुछ भी बोल लो, उनको ना तो कोई फर्क पड़ता है, ना वो मिलने देते हैं। उनके पास हमारे लिए 2 मिनट नहीं होते मिलने के लिए, बिल्कुल। किसको जिताना चाहेंगे अब आप?
किस अच्छा देखिए, अच्छा, एक चीज आपने जो बताया कि 15 दिन ही, एक चीज आपने बताया 15 दिन ही दिखेंगे, तो इन 15 दिनों में आपसे अनुरोध है कि जब भी वो आए हम्म, तो आप उनसे अपनी समस्याएं बताएं और जो भी शिकायतें हैं उनसे खुल के बताएं। खुल के हम्म। हम तो उनके वहाँ जाते हैं खुल के बताने के लिए, वो मिले तो सही हमसे। नहीं नहीं, जब इस 15 दिनों में आएंगे तो आप खुल के कहिए कि भैया हम आपके यहाँ पे गए थे, कोई सुनने वाला है नहीं, तो आपसे यही अनुरोध है कि भैया ऐसे तो नहीं काम चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा अब तो। क्योंकि उनसे इन सब चीजों से ना उन्हें सीख मिलेगी कि हाँ वाकई में हम केवल जनता का फायदा उठाने नहीं आए, हम जनता के लिए काम करने के लिए सत्ता में आए हैं। अब सीवर भी देखे होंगे आपने, हम इससे 1 साल से परेशान हैं। कितने अभी भाई साहब ने आपने कुछ सीवर दिखाया हाँ, ना, वो सीवर दिखाया। दिखाए है ना, हमने लाइव वीडियो डाली है, तब कहने और सुनने पे हमारे हाथ जोड़े गए हैं जी अब लाइव वीडियो मत बनाना, हम 1 हफ्ते का टाइम मांग के, बस नाम नहीं लेते ना। देखिए चैनल से आप बना रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के गए हैं, 1 हफ्ते का टाइम मांग के गए हैं कि हमारा पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा, सीवर में परेशानी नहीं आएगी। नहीं देखिए ईडी का छापा पड़े, हम तो गरीब बंदे हैं, अपनी परेशानियों से वैसे ग्रस्त हैं। एक सोशल वर्कर कोई इंसान अगर हमारी हेल्प मांगता हो तो हम करने लग जाते हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। नहीं नहीं, सही है, आप एक सामाजिक है, नागरिक एक तौर पर। सामाजिक नहीं, हमें वोट तो देखो दिल में है और दे देंगे जिसको देनी है ना, वो हमारा जाति। नहीं नहीं, वो चीज तो आप देख रहे होंगे बैनर हट गए हैं, शायद मेरे को लग रहा है वो पैसे का जो नहीं नहीं नहीं, आचार संहिता लागू है, आचार संहिता लागू है, उसमें नहीं चीज। अच्छा, चलो तभी चलो, एक वो होता है, जही 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 जही, एक फिर भी एक आदमी का झुकाव होता है, किसी न किसी पार्टी को तो वोट डालना ही है, कैंडिडेट को तो वोट डालना ही डालना है। देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है ये हमें बताने की जरूरत नहीं आपके है। इलाके में आप ही बताएंगे ना, आपके इलाके में क्या समस्या, क्या सही है, क्या गलत है। समस्या हमने बता दी, समस्या आपने बता दी, समस्या का अब मतलब समाधान समस्या का मतलब ये हो गया कि अभी जो पार्टी है उस सत्ता में, एमसीडी की सत्ता में, उसने काम नहीं किया, और कौन कहता है काम नहीं किया? आप ही तो कह रही समस्या नहीं, है। समाधान हमने सीवर का और उसका बताया ना, पानी का। हमने किसी को कहा कि पानी हमें समस्याएं हैं, अच्छा, समस्या नहीं है मतलब। बहुत सारी समस्या नहीं है हमें, अच्छा, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी नहीं नहीं है। मतलब समझ सकते हैं आप इनका कहाँ पे है बताना भी नहीं नहीं बताने के खुल के कहना चाहते हैं, बस नाम भी लिया हमने तो हमने कौन सा ये किया कि नाम नहीं लिया। हमारी समस्या क्या है, अगर हमारे यहाँ के अब विधायक हैं, आप ईस्ट दिल्ली के, परवरगंज के, उन हमारी समस्या होंगी, हम कहाँ लेके जाएंगे? समस्या लेके जाएंगे और हमसे 2 मिनट का मिलने का टाइम नहीं होगा तो हमारी समस्या कैसे हल होंगी? ये चीजें तो वाजिब है ये चीजें, और वाकई में आपके जो मुद्दे अब देखिए आम आदमी पार्टी का तो हम आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे, ठीक है, बीजेपी का है तो हम बीजेपी के पास जाएंगे, और बात खत्म। एक समस्या इसमें सबसे बड़ी ये है, एक चीज होती है कि महिलाएं जब बैठती हैं तो साथ में भी कुछ महिलाएं बैठती हैं, बहुत बैठती हैं, आ जाइए शाम को 6 बजे, हाँ 6 से 7 बजे का हमारा मीटिंग का टाइम होता है, पार्टी हम मीटिंग करते हैं। बिल्कुल, पार्टी वोटी पे कुछ चर्चा होती है कि नहीं, किस पार्टी को वोट डालना है, किस पार्टी को। लेबर चौक में तो पार्टी वोटी की चर्चा, अब जो चुनाव है तो चुनाव पे चर्चा होती होगी थोड़ी बहुत, कह रही हमारे इलाके में समस्या बड़ी है, बदल दूंगी सरकार को, अब मैं केजरीवाल को लाऊंगी या तो फिर बीजेपी को फिर से लाऊंगी। हाँ बिल्कुल कुछ लाएंगे, ऐसी चर्चा क्योंकि होती है। हमारी जो टीम है ना वो आम आदमी पार्टी की भी है, बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है। अच्छा, मतलब 10 की है तो 3 बीजेपी की है, 3 केजरीवाल की है, एक बिल्कुल, तो हम इस मुद्दे पे काम नहीं करते क्योंकि हम दोस्ती खराब नहीं करते। दोस्ती करा। नेताओं में दोस्ती करा रखी है इन्होंने। अच्छा, बिल्कुल, देखिए हम रिश्ते नहीं खराब, ये अधिकतर है कि रिश्ते खराब होते हैं और राजनेताओं को हम अपने बीच में नहीं लाना चाहते। नहीं वो चीजें सही नहीं, आपके अनुसार थोड़ा बहुत आप यहाँ पे एनालिसिस करती होंगी, किसकी सरकार बन रही है एमसीडी में? एमसीडी में देखिए जो दिखाई देता है, कौन दिखाई दे रहा है? जिसके पोस्टर ज्यादातर लगे होते हैं। अरे तभी कुछ तो बताएंगे, खुल के बताइए, इसमें सब बता तो दिया, और कौन पोस्टर, मैं चाहूंगा एक बार पोस्टर दिखा दिए, पोस्टर कहीं दिख रहे हैं आपको? हाँ, पोस्टर दिख रहे नहीं हैं किसी? नहीं है, अरे कैसे गायब हो गए आज रात में। यही चीजें, अच्छा, यही चीजें आप यहाँ मैं पे, 4 दिन से शायद अस्पताल में थी तो इसलिए मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि मेरे तो अपनी आप यहाँ पार्वे कई सालों से रह रही हैं, आपने देखा होगा किसके पोस्टर लग रहे हैं, आम किसका आदमी पार्टी के, बोलबाला है, बिल्कुल, पोस्टरों से तो उन्हीं का बोलबाला है। काम तो बीजेपी का। कहाँ चलिए, तो थोड़ा बहुत हमने जनता का मूड जाना, कल्याणपुरी क्षेत्र है, खिचड़ीपुर 8 नंबर ब्लॉक, थोड़ा सा अंकल की कुछ बातें छूट गई थी। खिचड़ीपुर में 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक, हाँ
और जो 10 ब्लॉक है 3 तो कौंसिल की सीट में बटे हुए हैं और दो विधानसभा लगती है इसमें। इनको एक करके एक विधानसभा में या एक कौंसिल की सीट में डाल दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लोग अपने ताकि स्ट्रेंथ को तो दिखा सकते हैं। अब 6 7 8 है। नहीं, कुछ कम तो की गई है पहले तो। नहीं, वो सीट कम की बात नहीं कर रहा मैं। ये हमारे 10 ब्लॉक तीन हिस्सों में बटे हुए हैं। अच्छा। 3 कौंसिल की सीटों में, अगर उसको छोटा करें 2 विधानसभा में, तो कुछ ब्लॉक 5 6 ब्लॉक ओनली विधानसभा में आते हैं, ये मयूर विहार में आते हैं। तो वो पता है ये तो बिखरे हुए हैं, ये क्या करेंगे हमारा। तो जो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग राजनेताओं की सोच है। हाँ, राजनीतिक की सोच है। और चुनाव आयोग को ये देना चाहिए पूरा खिचड़ीपुर कॉलोनी एक वार्ड में कर दें, एक विधानसभा में कर दें। तो विधानसभा में बांटने का कोई फायदा नहीं। 3 3 आम आदमी को पता ही नहीं है कि 6 7 8 किस्त में आते हैं। वो कहते हैं 6 7 8 कॉलोनी में आते हैं। तो जिनको पता है उनको पता है ना। 1 2 3 आते हैं कहते हैं कल्याणपुर सीट में, और बाकी 4 5 वो आते हैं कहते हैं खिचड़ीपुर सीट में। 3 तो कौन सी सीटों में बटे हुए हैं। ये आप अभी कैसे कह रहे हो कि बैनर नहीं लगा हुआ? देखिए मेरे घर के बाहर बैनर लगा हुआ है। अच्छा, अभी मैंने देखा तो एक महिला अभी बातचीत कर रहा था इन्हीं ये यहीं पे बैनर थी, दिखा सकते तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन के तौर पे देखा जाए, प्रचार के तौर पे तो आम आदमी पार्टी का बड़ा बोलबाला है और काम के तौर पे बीजेपी का बोलबाला है। अब किस ना तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ना MCD लोकसभा के MCD ना लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं एमसीडी में। एमसीडी के काम की बात करो ना, उससे अलग उससे अलग तो जैसे अब ये केजरीवाल नहीं है तो वो दावे करेंगे, प्रचार करेंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे एमसीडी में। दावे तो करते ही हैं। दावे तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भी किए, तो दोस्तों को धक्का दे दिया। हालांकि कुछ चीजें हैं जो उन्होंने थोड़ी बहुत निभाई हैं। बिजली बिल है, आता है कि नहीं आता? अगर 200 यूनिट से कम खर्च करेंगे तो नहीं आएगा, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करेंगे। नहीं, कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि कई लोगों का बिल आ जाता है बड़ा लंबा लंबा। नहीं, वो बाय मिस्टेक आ जाता होगा कोई ना बाई कुछ। मिस्टेक। हाँ, या किसी ने एसी लगवा लिया तो 200 को जंप करेगा, फिर जितनी भी यूनिट होगी सबका बिल देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बिजली बिल सबका 200 यूनिट हाँ, से लोग कम उस है। कैटेगरी के रीसेटलमेंट कॉलोनी है ना। ये कॉलोनी जो झुग्गी झोपड़ी हटाई गई थी, उनको प्लॉट मिले थे। अब उनमें से 50% है वो झुग्गी झोपड़ी वाले, बाकी 50% बदल चुके हैं। लोअर मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। चलिए, तो ठीक है, हमने यहाँ की जनता का मूड जाना। हालांकि अभी तो कोई खुल के कुछ कहना नहीं चाहता है, लेकिन आप कुछ समझोगे नहीं, इनकी कहना बात। नहीं, हम समझाना भी चाहते हैं। आप देखिए पार्क में आम जनता पार्टी का ना, हाँ। ये देखिए कब्जा है। कब्जा है? कैसे कब्जा है? कपड़े थोड़ा सा डाल, इधर इधर। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी की एक सदस्य है। हाँ, ठीक है, कहते हैं हमने आम आदमी पार्टी में हाँ। उसको वो नहीं दे रखा, लेटर वगैरह नहीं दे रखा, लेकिन देखिए कब्जा है उसका आम आदमी पार्टी का। वो कैसे खुल के कैसे? कपड़े डालती है बाकायदा। हैं? हाँ देखिए, ये बच्चों का खेलने का पार्क है, लेकिन बट इसमें कपड़े डले हुए हैं। तो हम आप लोग कुछ कहते नहीं? बहुत कुछ का इसके पीछे देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा, अगर कैमरा वहां ले जाएंगे ना, तो इसके पीछे हमारा मकान तक तोड़ दिया गया एमसीडी के थ्रू। तो कुछ गलत हुआ होगा हाँ, कैसे? गलत क्या हुआ? मैंने सेवा करी एक 60 70 साल के बुजुर्ग की, आम आदमी पार्टी की नेता सदस्य, ठीक है, मेंबर। वो परेशान कर रही थी उनको बार बार, ठीक है। उसके परेशान करते हुए आम आदमी पार्टी की एक सदस्य है, उसने उनको इतना परेशान करा कि एमसीडी के थ्रू कोर्ट में केस डाल के उनका मकान तक तोड़वा दिया। जो ये इंदिरा गांधी के रहने तक बना हुआ था ये पुराना मकान, फिर भी उसमें कोर्ट में केस डाल के उसने ये मकान तोड़वाया है। मतलब दुश्मनी निकाली। दुश्मनी, कोई जाति दुश्मन मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसने एक दिमाग मतलब ये है ना कि हमें इसका नुकसान पहुंचाना है, पहुंचाना है। आप यहाँ देखिए किसी के सबके बने हुए हैं बाहर, ठीक है, लेकिन उसके थ्रू मेरा भी टूटा हुआ। कि मैंने उसकी सहायता क्यों करी? कि आजकल आम आदमी पार्टी वाले ने क्या निकाल रखा है कि हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते। अगर आप इनकी मदद करोगे तो तुम भी जाओगे। मतलब वो है कि उसने एक तौर से दुश्मनी निकाली और बिल्कुल। अपना अवैध। अवैध है। यहाँ कैमरा घुमाइए, आप देखिए कि किसका अवैध नहीं बना हुआ है। मुझे एक का भी बता दीजिए कि इसका नहीं बना हुआ है। तो हालांकि ये जो पार्क में आप कह रही हैं, पार्क में कपड़े उपड़े उपड़े ये सब तमाम चीजें, तो इस पे तो आप लोग कुछ कर ही सकते हो। बहुत कुछ किया है, वो तो हमें उल्टा फंसा देती है। 100 नंबर पे फोन करती है। कम से कम आप 100 नंबर में उसके नाम से जाके कंप्लेंट देखिए। महीने में 4 5 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, इतनी कंप्लेंट फोन कर देती है। वो सीधा 100 नंबर वाले बेचारे आते हैं, बोल के उसी को चले जाते हैं। वो क्या करेंगे? तब भी नहीं हटते ये कपड़े बिल्कुल उपड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुल के कहती है मैं तो आम आदमी पार्टी की सदस्य हूँ, मेरा कोई करके कुछ दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। अच्छा। बिल्कुल खुल के बोलती है वो। हमारी गली में आके राउंड कर लीजिए आप, बहुत लोगों से पूछ लीजिए आप, वो खुल के बोलती है। कोई ना, इन इलाके के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इनका समाधान क्या है? इनके समाधान वही जो चुनावी राजनेता ये जो इधर उधर प्रचार में लगे हुए हैं वही निकाल सकते हैं।
और बाकी आपसे यही विनती है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी के लिए धन्यवाद।